हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें फंडामेंटल के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को उसका फर्स्ट वाला लेक्चर तो जरूर देखना चाहिए। तो अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरी सीरीज जो है स्टूडेंट इस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो मैं कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कंटेंट है या जो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है उसमें धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस जो है आता जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी उस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझें और अपने रजिस्टर मेंटेन करें। जो भी मैं नोट्स लिखाता हूँ उसको आप लोग लिखें, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट की ये आदत होनी चाहिए कि उसके पास वो नोट्स होने चाहिए। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ जो है अगर आपके पास है तो उससे और ज़्यादा बेटर फीलिंग आती है। क्लियर? मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपनी जगह है, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को पूरी तरीके से लिखना है। एक लेक्चर मुझे बनाने में कम से कम 3 घंटे डेली लगते हैं, तो इस मेहनत का जो फायदा है आप लोगों को मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब आप पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। मैं यहाँ पर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चाहूंगा कि जो भी कंटेंट मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया है, या तो कल वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो उसका जो कंटेंट है, जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। इनको या तो पॉज करके देखें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इनको पढ़ें, उसके बाद ही इस टॉपिक को स्टार्ट करें। क्लियर? मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एसआर श्रेणी पार्ट 2 हमारे चल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, एकदिष्टता, जिसमें अनसोल्ड जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एफ एक्स ये फलन जो है किस प्रकार का होगा, और इसके ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये वाली बुक आप लोग परचेज कर लेना। कई बार मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ तो वो ऑप्शन आप लोगों के पास होने चाहिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट आसमान, एकदिष्ट नहीं, नन ऑफ दीज, यानी वर्धमान और आसमान का पता लगाना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस में 7। जब भी आप लोगों के पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो आप लोगों को मैं एक चॉइस बताता हूं क्वेश्चन को हैंडल करने की, और वो चॉइस है कि आप लोग एक काम किया करें कि जो भी अपने पास इक्वेशन आ रही है हमारे सामने, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लो। कंप्लीट स्क्वायर बनाने, अच्छा मुझे हमें यही तो श्योरिटी चाहिए कि एफ डैश एक्स का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्लियर? तो देखते हैं, और कब करेंगे ऐसा, जब अपने पास एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को किस में चेंज कर लेना, हमेशा ही एक कंप्लीट स्क्वायर में। तो कंप्लीट स्क्वायर में अगर चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना चाहिए, यहां से 6x स्क्वायर प्लस 12x को अलग कर लो और 7 को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। क्लियर? तो इसमें से 6 अगर मैं कॉमन लेता हूं ना तो x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस में 7। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो ये +1 हो गया। देन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2। 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करवा दो और लेस करवा दो। क्या कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं एक्स का गुणांक, जो भी एक्स का गुणांक होता है उसका हम करते हैं आधा, और आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो आधा क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और लेस कर दो। तो मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर लेस कर दिया। ऐसे करने से देखो ये शुरुआत के जो तीनों है ना, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे x + 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 और प्लस का क्या आ जाएगा 7। तो ये इक्वेशन जो है x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1, ये एफ डैश एक्स आ गया। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपके सामने है, कोई चरम बिंदु नहीं निकालने हैं, कोई यहाँ पर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ वो हालांकि सब में तो नहीं लगता, लेकिन कहाँ पर लगता है, अगर एफ डैश एक्स एक द्विघात समीकरण हो तो आप लोग एक बार इस प्रोसेस को जरूर देखा करो। और अगर ऑप्शन इस टाइप की होगी, एकदिष्ट वर्धमान है, एकदिष्ट आसमान है, तो जरूर फिर इसको करो। क्लियर? होल स्क्वायर के बारे में हम क्या कह सकते हैं
कि इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर कम से कम जीरो हो सकता है। क्लियर, जीरो भी होगा तो 1 ऐड करोगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पार्ट और ये भी पॉजिटिव, तो दो प्लस की संख्याएं जुड़ेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, हमारे ग्रेटर देन जीरो हो गया, और ग्रेटर देन जीरो हो गया इसका मतलब फलन वर्धमान है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारे वर्धमान हो जाएगा। ये एक वर्धमान फलन है, तो जो भी ऑप्शन है उसको हम टिक कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं यहां पर आ जाता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब की बार इस इंटरवल में पूछ रहा है, इस इंटरवल में फंक्शन जो है किस प्रकार का है, वर्धमान है, आसमान है, कि एकदिष्ट नहीं है, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और डेरिवेटिव में समस्या आ गई क्योंकि मोड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, तो फिर कैसे ले सकते हैं, तो मोड फंक्शन को मैं ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज कर देता हूँ, सिंपल जो साधारण फलन है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये नंबर है ना, x - 1 को 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे जिसमें 1 और 2 हमने लिख दी। क्लियर। अब नंबर लाइन कितने पार्ट में सेपरेट हो गई, 3 पार्ट में सेपरेट हो गई, तो इसके फंक्शन भी 3 पार्ट में सेपरेट हो जाएंगे। अब बाकी के फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, वो अननेसेसरी वर्क से बचना हमें, यानी x की वैल्यू जब लेस देन 0 हो तो फंक्शन क्या होगा, 1 लेस देन x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। क्लियर। तो इसमें भी फंक्शन आएगा और इसमें भी फंक्शन आएगा, लेकिन बाकी के फंक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो चाहिए कि 1 2 के बीच में जो है ना वो साधारण फलन में आ जाए। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, तो 1.5, ऐसे ही तो अननेसेसरी वर्क से बचा जाता है। हम जबरदस्ती इसके लिए प्रयास करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 मिनट भी वेस्ट क्यों जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट 2 मिनट ये जो खेल है ना, यही तो बाजी पलटता है। तो ये काम हमें नहीं करना, इससे बचना है कि अननेसेसरी वर्क जो है वो अपना माइंड जो है फटाफट पिकअप कर ले। तो 1 से 2 के बीच में मुझे तोड़ना, तो 1.5 रख दो ना, तो 1.5 इसमें रखोगे तो 1.5 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मोड हटेगा और 2x - 1 आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको आगे किसका के लिख देता हूं, ये तो नंबर लाइन हो गई जिसमें 1 और 2 मैंने लिख दिए। क्लियर। और यहां पर वो कंडीशन जो मैं अगेन लिख देता हूं, x लेस देन 0, 1 लेस देन x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2। तो मेरे काम की यही वाली कंडीशन है, जिसमें 1.5 इसमें रखा तो ये पॉजिटिव आया, अंदर जो चिन्ह बचता है वही बाहर हम लगा देते हैं। 1.5 इसमें रखोगे ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में 3x - 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर फाइनली जो fx है इस रेंज में वो क्या आ जाएगा, 2x - 3x, यानी माइनस में x और माइनस का 2 और प्लस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। कब, जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 हो। तो इसमें तो बताना है, तो यहाँ पर f डैश x अब निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। f डैश x निकाला, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो बताओ इस अंतराल में जब मैंने 1 लेस देन x लेस देन 2 में f डैश x निकाला तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सिंस f डैश x क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब fx क्या हो गया, हमारे x बिलोंग्स टू 1 2 में इस अंतराल में हास मान होगा। क्लियर। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं लिमिट से ही ऐसे फलनों को तोड़ना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। क्लियर। तो धीरे धीरे तो ऐसे ही तो होता है कि हम एक दिशा में काम करते हैं ना तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब अलग अलग दिशाओं में जब घूमते हैं तो कुछ नॉलेज वहां से लिया, कुछ नॉलेज वहां से लिया, तो सब जब एक साथ मिलता है तो मैथ्स आसान हो जाती है। क्लियर। मैं यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि ये फलन दे रखा है। अच्छा, यहाँ तो मैंने अंतराल में बताया कि वर्धमान है कि आसमान, अब की बार मुझे बिंदु पर बताना है कि इस बिंदु पर फलन जो है वर्धमान है कि आसमान है कि एकदिश नहीं है या फिर अचर है। तो देखते हैं, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा और डेरिवेटिव में x बराबर क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सारे जो कॉन्सेप्ट है 1 to 1 पढ़े होंगे और समझे भी होंगे। यहां पर देखो f डैश x में निकाल लेता हूं, f डैश x u/v से निकालेंगे तो नीचे तो आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x + 2 को अगर मैं छोड़ता हूँ तो x - 1 का क्या हो जाएगा, 1, और x - 1 को छोड़कर x + 2 का करोगे तो 1 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा हमारे x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये f डैश x आ गया। 8
x इक्वल्स टू 0, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो 3/4 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 अगर मान लो किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि f(x) क्या है, वर्धमान फलन है। लेस देन आता है तो ह्रासमान फलन है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, f(x) एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे थर्ड वाला क्वेश्चन। अब यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। और फोर्थ में क्या, देखो एक फंक्शन दे रखा है और हमें बताना कि ये ह्रासमान कब होगा। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले देखो f डैश x निकाल लो। अगर मैं f डैश x निकालता हूं तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस में 4। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, sec x माइनस 2 और sec x प्लस में 2। क्लियर? अच्छा देखो एक ट्रिक बताता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन को ट्रिक से और इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे किया जा सकता है। भाई इनमें से कोई आंसर होगा, अपने इनमें से ही तो कोई आंसर होगा। तो नॉर्मली हम क्या निकालते हैं, चरम बिंदु निकालते हैं। तो चरम बिंदु आप लोगों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर चरम बिंदु पहले ही दे रखे हैं कि ऑप्शन में से जो आप लोगों को वैल्यूज दिखती है ना, वो एंडिंग पॉइंट, वो चरम बिंदु तो है। तो देखो एक ऑप्शन, एक तो क्या दे रखा है, चरम बिंदु 0 दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, एक क्या दे रखा है, π/3, ये भी लिख दो। इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, -π/3, ये भी लिख दो। क्लियर? और तो बचे ही नहीं, सारे ही मैंने लिख दिए। अब यहां पर आप लोग देखो कि f डैश x कहां पर नेगेटिव हो रहा है, बस इतना सा देख लो, हो जाएगा काम। तो मैं यहां पर देखो ये क्या है, π/3 यानी 60 डिग्री, तो 60 से बड़ा 90। तो अगर मान लो मैं यहां पर रखता हूं 90 तो sec 90 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, 75 की अगर मैं बात करता हूं, देखो ये सारे रिजल्ट अपने सामने हैं। ये sec x के जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है। sec x का रिजल्ट होता है हमारे cos 0 की वैल्यू 1, देन यहां पर हो जाएगा 2/√3, √2, देन 2 और इनफाइनाइट, ये होता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो ये 60 डिग्री पर वैल्यू है, ये 60 डिग्री पर वैल्यू है, और जैसे ही 60 डिग्री पर 60 डिग्री से आगे जाओगे तो रिजल्ट 2 से बड़ा ही होगा ना। तो मैं यहां पर जैसे 75 रख रहा हूं, तो 75 का रिजल्ट 2 से लेकर अनंत के बीच में कोई संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। तो जब हम यहां पर 75 रखेंगे तो 2 से बड़ी संख्या में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? और ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? देखो कई बार क्या होता है, रिजल्ट में नहीं निकालने होते, हम ऐसे ही निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ पर सेक के सारे रिजल्ट लिख लिए। नॉर्मली मैं 90 डिग्री अगर पुट करने की बात करता हूँ तो 90 में एक समस्या आ जाती है, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट से हम उलझना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा पीछे आ जाओ ना। 60 और 90 पर रिजल्ट हमें दे रखे हैं, ये 90 डिग्री पर रिजल्ट हमें दे रखा है, ये 90 डिग्री का रिजल्ट है। तो मैंने यहाँ पर 75 डिग्री पुट किया, तो 75 डिग्री जो पुट किया उसमें रिजल्ट 2 से अनंत के बीच में कोई संख्या आएगी तो 2 से बड़ी ना, तो 2 से बड़ी संख्या में से इसको लेस कराओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। तो इस सेगमेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 0 से लेकर 60 डिग्री, तो इसमें अपने पास चॉइस है, तो मैं रख देता हूँ 45 डिग्री। अगर मैं 45 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर √2 पुट करेंगे, तो √2 - 1, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, 1.4 - 2 नेगेटिव, और 1.4 + 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अब मैं इसकी अगर बात करता हूँ तो सेक पर नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोस पर और सेक पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और सेक माइनस एक्स भी किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर। तो मैं माइनस का अगर 45 रखता हूँ तो यहाँ पर सेक माइनस 45 की वैल्यू निकालोगे तो ये अगेन सेक 45 ही बन जाएगा, और जिसका रिजल्ट आएगा √2, तो √2 - 2 और √2 + 2, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वही माइनस का 75 रखोगे ना, तो माइनस सेक पर -75 का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 2 से बड़ी आएगी, तो 2 से बड़ी संख्या में से 2 को घटाओगे तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, इस एरिया में भी क्या आ जाएगा, हमारे पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताओ, देखिए फलन वर्धमान है, कहाँ पर वर्धमान है, कहाँ पर ह्रासमान, जहां जहां नेगेटिव साइन आए वहां पर क्या होगा, ये ह्रासमान होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू, या फिर -π/3 लेस देन x लेस देन π/3 में ह्रासमान। तो
कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही तो जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, बस मैथ्स में सीधे सीधे तरीके से नहीं चलना है, जुगाड़ी बनना है, बहुत अच्छे से जुगाड़ करना सीखना है। कुछ भी सोचने लग जाओ, उठा पटक करो, क्वेश्चन को लेकर उठा पटक करो बस, कि इस तरीके से कोई वैल्यू पुट कर दो, कई बार वैल्यू पुट कर दो, कई बार ऑप्शन से चेक कर लो, कोई दूसरे जुगाड़ लगाओ। इस तरीके से हमें अलग अलग सोर्सेज जो है वो बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें मुझे ये बताना कि ये हासमान कब होगा। डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एफ डेस एक्स, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो x माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, मैंने कल भी ये क्वेश्चन लिया था कि जब भी आप लोगों को अपॉन में x दिख जाए, अगर मान लो वेरिएबल आ जाए नीचे, तो आप लोगों को जो चरम बिंदु है वो किस तरीके से निकालने हैं। तो चरम बिंदु निकालने चाहिए ऐसे, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और नीचे वाले को 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। नॉर्मली होता है क्या है, हम इसमें गलती कर बैठते हैं, चरम बिंदु निकालते हैं एफ डेस एक्स बराबर 0 से, और हमें केवल एक ही चरम बिंदु मिलता है। क्लियर? तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब मैं देखता हूं कि नंबर लाइन अपने 3 पार्ट में सेपरेट हो गई ना, अब तीनों में हम चिन्ह का निर्धारण कर लेते हैं। अब देखो, इस एरिया में तो मैं आऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है कभी नेगेटिव के लिए डिफाइन होता ही नहीं है, तो इस एरिया में तो मुझे बताना ही नहीं है, और ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं जिसमें, अच्छा ये है तो ये तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो फिर यहाँ पर 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी तक की तो बचा अपने। तो 0 से 1 की अगर मैं बात करूं तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो 0.5 अगर मैं पुट करता हूं तो 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? 1 से बड़ी कोई वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस अंतराल में तो फलन वर्धमान है, और इस अंतराल में फलन क्या है, हासमान। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे 0 से 1। क्लियर? तो हासमान के लिए एफ डेस एक्स क्या होता है हमारे, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहां पर है हमारे, 0 से 1 में है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 5th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। ये कह रहा है कि ये फलन जो है किस प्रकार का होगा, वर्धमान होगा, हासमान होगा, या एकदिष्ट नहीं है। एकदिष्ट नहीं का मतलब, अगर मान लो दो तरीके का बिहेव होता है किसी भी फंक्शन में, वर्धमान कुछ जगह वर्धमान है और कुछ जगह हासमान है, तो ऐसे फलन को एकदिष्ट नहीं कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर मैं सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेता हूं, एफ एक्स जो दे रखा है उससे एफ डेस एक्स निकाल लेता हूं। तो एफ डेस एक्स आ जाएगा हमारे 12x³ प्लस 14x। तो यहां पर चरम बिंदु निकालना चाहते हो, अच्छा यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 2x, तो ये आ जाएगा 6x² और माइनस में प्लस में 7 इक्वल्स टू, सॉरी ओनली दिस। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस फंक्शन का बिहेव चेक करना, तो आप लोगों को चरम बिंदु निकालने होंगे। तो चरम बिंदु क्या आएगा, देखो एफ डेस एक्स बराबर 0 अगर रखते हैं तो 2x इंटू 6x² प्लस 7 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, और x² की वैल्यू आएगी हमारे माइनस के 7/6। यहाँ से x² का मान कितना आ गया, माइनस के 7/6। x का मान 0 तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो x का मान आएगा अंडर रूट में 7/6 आयोटा आएगा। तो काल्पनिक मानों के लिए अपने पास कोई स्पेस नहीं है, तो इसको तो हम क्या कर देंगे, नॉट पॉसिबल। इस वैल्यू को तो हमने रिजेक्ट कर दिया कि इसको तो हम नहीं लेने वाले हैं। तो फिर अपने पास चरम बिंदु एक ही रहा, तो फिर इसको बनाओ नंबर लाइन पर। एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं, और जिसमें मैं क्या लिखूंगा, केवल x इक्वल्स टू 0, सॉरी ये 0 लिख दिया। अब मुझे 0 के लेफ्ट में और राइट में ही तो चिन्ह चेक करना है। तो यहां पर देखते हैं x की कोई नेगेटिव वैल्यू सोचो, अगर मैं नेगेटिव जैसे -1 पुट करता हूं इसमें, तो 6 इंटू -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, तो 6 + 7 तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन -1 यहां पर पुट करोगे तो नेगेटिव आ रहा ना, तो टोटल रिजल्ट क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसमें नेगेटिव। क्लियर? अब मैं 0 से बड़े वाले मानों की बात करूं, जैसे 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 पॉजिटिव, और 6 + 7 भी पॉजिटिव, तो इस एरिया में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि कब वर्धमान है, कब हासमान है, या एकदिश नहीं है। तो बताओ फलन इस एरिया में तो क्या है, हासमान है, इस एरिया में क्या है, वर्धमान है। तो बताओ कंप्लीटली इस फंक्शन को एक शब्द में कह सकते हो कि ये वर्धमान है क्या, नहीं कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अच्छा इसको हासमान कह सकते क्या, नहीं कह सकते, इसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा।
तो फिर ये फलन जो है वास्तव में क्या है, एकदिष्ट नहीं है। क्लियर? क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों हैं, अतः एकदिष्ट नहीं होगा, एकदिष्ट नहीं होगा। अगर आप विचार कर रहे हैं कि फोर्थ वाले ऑप्शन का क्या हुआ, विषम फलन का, तो विषम फलन तो ये है कि नहीं है। तो अगर मान लो ये एफ माइनस एक्स रखता हो ना, तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 और 7 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो नो चेंज आया, तो ये विषम नहीं है, ये तो सम फलन है वास्तव में। तो सम फलन इसमें ऑप्शन ही नहीं था, अदरवाइज सम फलन पर भी हम टिक कर सकते थे। तो दो ऑप्शन नहीं होंगे, सिंगल आंसर ही होगा, यूनिक होगा। तो एकदिष्ट नहीं होना यहाँ पर आंसर है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूं, अपने जरूरत की सभी चीजें लिखें, चाहे मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, आगे लिख दिया हो, तब भी आप लोगों को लिखनी ही है। अब मैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसमें एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन में बताना कि इसका अगर ये फलन एकदिष्ट हासमान कब होगा। तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं, एफ डैश एक्स। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर को अगर मैं छोड़ता हूं, या ई की पावर माइनस एक्स को अगर मैं छोड़ता हूं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और अगर मैं एक्स स्क्वायर को छोड़ता हूं तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? तो यहां से अगर मैं ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स अगर कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा हमारे 2 माइनस एक्स। क्लियर? अब यहां पर मैं निकाल लेता हूं चरम बिंदु। चरम बिंदु एफ डैश एक्स बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा हमारे ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे 0 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि चरघातांकी फलन का मान जो है कभी 0 नहीं हो सकता है, चरघातांकी फलन का मान 0 होता ही नहीं। तो नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि 2x बराबर 0 लिखा हुआ है, तो 2 को 0 की तरफ क्यों भेजते हैं, x को 0 की तरफ क्यों नहीं भेजते हैं? तो इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 2 एक ऐसी वैल्यू जो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो वैल्यू जब इधर जाती है ना 0/2, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए 2 को हम उधर भेज देते हैं। ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हम श्योर हो कि इसका रिजल्ट कभी 0 नहीं हो सकता, उसको हम हटा सकते हैं। तो क्योंकि चरघातांकी फलन कभी भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, x इक्वल्स टू केवल क्या बचेगा x और 2 माइनस एक्स, x इंटू 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 0 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे 2। अब यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लेते हैं, जिसमें एक तो मैं लिख देता हूँ 0, एक लिख देता हूँ मैं 2। क्लियर? अब यहाँ पर देखो ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ आपके सामने, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, इसमें हम पुट करेंगे। देखो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 3, तो अपने पास जो एफ डैश एक्स है वो कुछ इस प्रकार से है, 1/e की पावर x और 2 माइनस एक्स। अगर मैं 3 पुट करता हूँ ना, तो 1/e³ बस पॉजिटिव, हमें साइन से मतलब है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रिजल्ट निकालने मतलब जाना। e की वैल्यू कितनी होती है 2.7, तो 2.7 का क्यूब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। 3 यहाँ पर पुट करोगे पॉजिटिव हो गया, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये तीनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। 0 से 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 पुट कर दो ना, अगर मैं 1 पुट करता हूं इसमें तो e की पावर 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन 1 पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस एरिया में क्या आ जाएगा हमारे पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव -1 पुट करके देख लेते हैं, अगर मैं -1 पुट करता हूं इसमें तो ये आ जाएगा हमारे e ऊपर आ जाएगा, नहीं 1/e की पावर -1 ऊपर आ गया बस, और यहाँ पर माइनस हम पुट कर रहे हैं, ये -1 और -1 हम पुट कर रहे हैं तो ये 3, इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे नेगेटिव आ गया। तो बताओ फलन किस अंतराल में हासमान है, तो फलन जो है यहाँ से लेकर इसमें और इसमें हासमान है। क्लियर? तो हासमान कब होगा, हासमान होगा यदि एफ डैश एक्स क्या हो हमारे लेस देन 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, जो हमारे आंसर है सी वाले में। क्लियर? अब यहाँ पर इसका मैं आगे वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें, ताकि पूरा जो बर्डन है एक साथ नहीं पड़े।
अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 9th एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बीच में मैंने 8th एक क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में वो करवा दिया है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, तो वो आप लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने 8th वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा रखा है, जरूर उसको ट्राई करें। अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो इसी तरीके से आप लोगों को उसका आंसर देना है। तो 9th वाले क्वेश्चन में हमें बताना कि ये फलन वर्धमान कब होगा। वही हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, ये क्या आ जाएगा 2/x-2 और माइनस में 2x और प्लस में 4। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x-2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 और x माइनस के 2x को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस का 2x² और प्लस के 4x, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस में 8। क्लियर, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे माइनस में 2x² प्लस में 8x और माइनस में 6 अपॉन में क्या आ गया हमारे x-2। अब यहाँ पर देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ माइनस के 2, तो ये बचेगा हमारे x² माइनस 4x प्लस में 3 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे x-2। ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर मैं ऊपर वाले के फैक्टर कर रहा हूँ, तो ये x-3 और x-1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे x-2 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर आप लोगों को चरम बिंदु निकालने पर एक गलती हो सकती है, जो मैंने आप लोगों को इस एग्जाम्पल में बता दिया 5th क्वेश्चन में कि गलती क्या हो सकती है, क्योंकि x- जैसे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर होगा कि x-2 0 की तरफ चला जाएगा फटाफटी। क्लियर, तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, जिसका रिजल्ट हमें निकाल रहे हैं अगर वो अपॉन में है तो उसका भी महत्व यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नंबर लाइन बनानी है और इस नंबर लाइन में वो सभी पॉइंट रखने हैं जो अंश से और हर से दोनों जगह से हमें मिलने वाले हैं। तो यहां से तो क्या मिलेगा, देखो x-2 x-3, x-3 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x-1 से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और x-2 से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे फर्स्ट, इस इक्वेशन को मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट कह रहा हूँ। नंबर लाइन हमने 4 पार्ट में सेपरेट कर दी। अब यहाँ पर मुझे साइन भी डिसाइड करना है, तो यहां पर 3 से बड़ी कोई भी संख्या रखो, 3 से बड़ी संख्या 4 रखते हैं, तो क्या आएगा देखो 4-3 पॉजिटिव, 4-1 पॉजिटिव, 4-2 पॉजिटिव, यानी फैक्टर की रिजल्ट तो क्या है पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस का चिन्ह आगे भी तो है, तो यहाँ पर टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, 2 से 3 के बाद बीच में अगर मैं बात करूं तो 2.5, तो 2.5 पुट करो, तो 2.5 -3 माइनस का हो जाएगा, एक माइनस तो ये और एक माइनस इसमें से आएगा, और 2.5 -1 पॉजिटिव, 2.5 -2 पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर, अब मैं बात करता हूं 1 से 2 के बीच में 1.5, तो 1.5 यहां पर पुट करोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे नेगेटिव आ जाएगा, और इसके लिए 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो नेगेटिव तो बाहर है, इसका नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, अपॉन में भी नेगेटिव, तो यहाँ पर 4 नेगेटिव आएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है कि फलन जो है कब वर्धमान होगा, तो वर्धमान कब होगा, एक तो माइनस अनंत से लेकर 1 तक, माइनस अनंत से लेकर 1 तक, और कहाँ पर होगा 2 से लेकर 3 तक। तो माइनस अनंत से लेकर वो तो अपने आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 से छोटा, ये कह रहा है कि 3 से सभी छोटे मानों पर हमेशा ही क्या होगा वर्धमान होगा, ऐसा है क्या, नहीं आया, पहला वाला गलत। दूसरा कह रहा है कि x का मान जब 2 से बड़ा लोगे ना तो हमेशा ही क्या आएगा वर्धमान, नहीं आएगा, 3 से बड़े में आसमान भी है। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 3 तक जो है ना फलन क्या होगा वर्धमान होगा, 1 से लेकर 3 तक फलन क्या होगा वर्धमान होगा, क्या नहीं होगा, कहां पर होगा 2 से लेकर 3 तक, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर, बिल्कुल जो राइट आंसर है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, इसमें करेक्शन भी करना आप लोग, क्योंकि इसमें आई थिंक आंसर जो है 1-3 दे रखा है 9th वाले क्वेश्चन में, इसका जो 9th वाला क्वेश्चन है इसमें आंसर जो है नहीं सही दे रखा है, 4th ही दे रखा है। क्लियर, तो अपॉन वाले का भी महत्व रहता है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 10th वाले एग्जाम्पल में, तो 10th वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो अगेन हमें एक फंक्शन दे रखा है और वर्धमान होगा उसके लिए मुझे अंतराल बताना है, तो मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, यह आ जाएगा 1/1 + x, और माइनस में इसका u/v से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x को अगर मैं छोड़ता हूं तो 2x का हो जाएगा 2 और माइनस में 2x। क्लियर,
तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये क्या आ जाएगा हमारे 2 और प्लस 2x और माइनस 2x, तो अपॉन में ये ओनली यही बचेगा 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। अगर मैं अगेन एलसीएम लेता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर मैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे 2। तो फाइनली एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा हमारे, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? आप लोग एक नंबर लाइन बना लो फटाफटी। नंबर लाइन में ऊपर से तो वैल्यू आएगी 1 और नीचे से आएगा -1, नीचे वाले को भी तो हमें नोटिस करना है। अब नंबर लाइन कितने पार्ट में सेपरेट हो गई, 3 पार्ट में, तीनों में चिन्ह का निर्धारण करो। तो यहाँ पर 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू 2 माइनस 1 ऊपर आ गया पॉजिटिव, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया। तो दो पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, क्या आ जाएगा पॉजिटिव। -1 से लेकर 1 के बीच में 0 सबसे बढ़िया ना, तो 0 माइनस 1 ऊपर तो आ गया -1 और 0 प्लस 1 नीचे आ गया प्लस का, तो -1 अपॉन +1 यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। -1 से छोटी कोई भी संख्या -2 हम रख देते हैं। अगर मैं -2 की बात करता हूँ, -2 पुट कर रहे हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 1 -3, और नीचे -2 पुट करोगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर तो है -2 और नीचे हो गया 1 प्लस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनली हमने तीनों जगह निर्धारित कर लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या आ रहा है, एफ डेस एक्स, ये एफ डेस एक्स जो है पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, ग्रेटर देन 0 पर। तो मुझे ये वर्धमान बताना था ना, तो वर्धमान कब होगा, जब एक्स क्या हो, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा यदि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, तो ये ग्रेटर देन 1 पर है। इट मीन्स x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन क्या होगा, वर्धमान। और आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, एसआर श्रेणी में ये दे रखा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये गलत है। क्यों गलत है, एक नंबर लाइन, ये की नंबर लाइन आप लोगों के सामने है, -1 है, 1 है, ये 1 तो हमने लिखे हैं, इधर हमने चिन्ह का निर्धारण कर लिया, इधर भी हमने निर्धारण कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मान लो एक पॉइंट और लिख दिया मैंने 0, हालांकि ये पॉइंट है ही नहीं, लेकिन इस आंसर को मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूं। अगर ये कह रहा है कि 0 से बड़े मानों पर एफ डेस एक्स, ये फलन क्या है, वर्धमान है, तो मैं इस सेगमेंट की कोई भी वैल्यू पुट करूं तब भी एफ डेस एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस सेगमेंट की कोई भी वैल्यू 0.5 पुट करो, 0.5 पुट करोगे ना, तो क्या आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट ये तो जो ऑप्शन दे रखा है ये गलत है। चाहे तो या तो इसमें करेक्शन कर लें, क्वेश्चन में तो करेक्शन होगा नहीं, और इसमें करेक्शन है यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 का। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर हो गया। जो बी ऑप्शन में दे रखा हो तो बी में करेक्शन कर लेना, और अगर मान लो कोई दूसरा ऑप्शन दे रखा हो तो वहां पर ये करेक्शन कर लेना। क्लियर? अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। देखो 11th जो क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 1x माइनस साइन एक्स, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 0 से लेकर अनंत में आसमान है, या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आसमान है, या 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान है, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं है। तो मैं एफ डेस एक्स निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं एफ डेस एक्स निकालता हूँ, ये आ जाएगा हमारे 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करवा दो। अच्छा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर मान लो सिंस कोस एक्स की वैल्यू के मान -1 से +1 के मध्य होते हैं, सभी मान -1 से लेकर +1 ये दोनों भी शामिल है और उनके मध्य के रिजल्ट होते हैं। क्लियर? ये एफ डेस एक्स है। अच्छा, यहाँ पर तरीके अलग अलग है आंसर देने के। हमें कुछ यही तो बताना कि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन है कि लेस देन है, या फिर ऑलवेज ग्रेटर देन है, या फिर कभी प्लस का है और कभी माइनस का, यही तो बताना है। अच्छा देखो, कोस एक्स की हाईएस्ट वैल्यू पुट कर दो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1। अगर 1 भी पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? और अगर मान लो -1 पुट करोगे तो 1 माइनस -1 क्या आएगा, प्लस का आएगा। यानी कोस एक्स के जितने भी रिजल्ट पुट करोगे ना, क्योंकि 1 माइनस 1/2 करो, चाहे 1 माइनस √3/2 करो, चाहे 1 माइनस 1 करो, 1 प्लस 1/2 करो, 1 प्लस √3/2 करो, यही तो कर सकते हो। और क्या करोगे, इन सभी में आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो एफ डेस एक्स हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा। क्लियर? तो अगर एफ डेस एक्स अगर हमेशा ही पॉजिटिव है तो इस फलन को हम क्या कहेंगे, 0 से लेकर अनंत में ये फलन क्या है, वर्धमान है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस पहले ही बता दिया हमने।
और अगर कोई चाहे कि नहीं मैं तो यहाँ पर निकालना चाहता हूँ पूरा ही क्या कहें इसको क्रांतिक बिंदु, तो निकाल लो, मैं क्रांतिक बिंदु से बता देता हूँ। क्लियर। अतः पहले इसको पूरा कर लेता हूँ। अतः एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगर दूसरा मेथड लगाना चाहो तो चरम बिंदु निकाल लो, और चरम बिंदु आएंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा कोस एक्स बराबर 1। अब कोस की वैल्यू 1 कब होती है, तो कोस एक्स की वैल्यू होती है हमारे 1 कब होती है, तो कोस एक्स की वैल्यू 1 होती है 0 पर। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 0 के इधर और 0 के इधर चिन्ह का ही तो निर्धारण करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे 90 डिग्री रख देता हूँ, तो 1 माइनस 90 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इधर आ गया पॉजिटिव। और अगर मान लो माइनस के 90 पुट करते हो, 0 से छोटे वाले मान लो माइनस 90 पुट करोगे ना, तो 1 माइनस कोस माइनस पाई बाई 2, कोस माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि कोस पर प्लस माइनस का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताओ सभी जगह ये फलन क्या आ रहा है, वर्धमान ही आ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक का तो कोई है ही नहीं, जो है उसमें 0 से अनंत तक का क्या है, वर्धमान है। कुल मिला के फलन पूरी तरीके से वर्धमान है। तो एक दिष्ट नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक दिष्ट है। पाई से 2 पाई में आसमान है क्या, कहाँ आया माइनस, कहीं आया ही नहीं। ये कह रहा है कि इसमें आसमान है, 0 से लेकर अनंत में आसमान है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये फलन क्या है, वर्धमान है, यानी 0 से लेकर अनंत में भी क्या होगा, वर्धमान होगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्वेश्चन 12 वाला, और 12 वाला क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें इस प्रकार का था, a sin x प्लस बी कोस एक्स, c sin x प्लस d कोस एक्स, देन यहाँ पर एक ad माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 आता है, तो रिजल्ट उसका क्या होता है, हमारे वर्धमान होता है। क्लियर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन में इस तरीके से याद करने लगे तो दिमाग बढ़ जाएगा इसे, तो हमें बेसिक ट्रिक को ही इतना फास्ट कर लेना है कि सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर। ट्रिक वही कारगर है जिसको रटा नहीं जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में ABCD को ही रटने लग गई इसका मतलब तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, वर्धमान है इसलिए, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो नीचे तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर, और अब मैं क्या करूंगा, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो इसका हो जाएगा लेमडा कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और माइनस में अब लेमडा साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स को अगर मैं छोड़ता हूं तो यहां पर आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हमारे क्या चल रहा है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है। ये तो 0 की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव है, नॉन जीरो रहेगी, तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो क्या हो जाएगा, हमारे 0 हो जाएगा। क्लियर। 0 की तरफ चला जाएगा। अब बाकी जो सेगमेंट है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आ जाएगा साइन लेमडा साइन एक्स कोस एक्स, लेमडा साइन एक्स कोस एक्स। आपकी जो शिकायत है कि सर मैं सर आप छोटा लिखते हो, तो मैं यहाँ पर बीच बीच में आप लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। क्लियर। और फिर लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बीच बीच में जब भी मैं शॉट करता हूँ आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर मैं कोस को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आ जाएगा लेमडा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में 2 लेमडा साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर। देन यहाँ पर माइनस का साइन, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लेमडा साइन एक्स कोस एक्स और माइनस में लेमडा साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में 2 कोस एक्स साइन एक्स। क्लियर। और ये आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां पर कैलकुलेशन में दोबारा चेक कर लेता हूं कोई मिस्टेक तो नहीं, मिस्टेक हो गई। देखो कोस एक्स जब 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये लेमडा कहां से आ गया, लेमडा नहीं आएगा, तो यहां से लेमडा मैंने हटा दिया। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही क्या, जब ये माइनस यहाँ पर गुणा होगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसा करते ही पहले ये कट रही है और ये माइनस की है, और ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब रिमेनिंग जो टर्म है ना उसमें देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स। अगर हम इनमें से -2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, लेमडा कोस स्क्वायर एक्स और ये भी प्लस का लेमडा साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं लेमडा कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे लेमडा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी -2 प्लस लेमडा इज ग्रेटर देन 0, यानी लेमडा ग्रेटर देन 2 आ गया। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन जो था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स अपॉन में, मैं तो राय नहीं दे रहा हूँ कि इसको आप लोग याद रखें, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है उन बातों को, तो अगर कर लेता है तो ठीक ही है, लेकिन इसमें भी दिक्कत रहती है ना, कभी अगर वर्धमान की जगह आसमान घुमा दिया तो फिर वो पूरा याद, अगर याद रखते हो तो पूरा याद रखो। ये फलन अगर मान लो AD माइनस BC अगर ग्रेटर देन 0 तो वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग होता है, और AD माइनस BC अगर लेस देन 0 तो ये क्या होता है, ह्रासमान होता है। मुझे यहाँ पर वर्धमान के लिए बताना था ना, तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें A की जगह तो पुट कर दो लेमडा, B की जगह पुट कर दो 2, क्लियर, और C की जगह हम पुट कर देंगे, सॉरी AD, मैंने AB कर दिया AD, तो D यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 आएगा, और B इंटू C ये 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0, तो लेमडा ग्रेटर देन 2 यहाँ से बह जाएगा। हालांकि कम समय लगा है, लेकिन वही बात हो गई ना कि याद कौन करे, और मैं तो कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता हूँ कि आप मैथ्स के और आप लोग याद करने लग जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जिस क्वेश्चन को आपने याद कर लिया है उस क्वेश्चन को आप सोल्व ही नहीं कर सकते हो, चाहे वो कितना इजी हो, आपका दिमाग उस पर काम ही नहीं करेगा। एक बार ट्राई करके देख लेना, 1-2 क्वेश्चन को रट लेना, फिर उस क्वेश्चन को अगर मान लो सोल्व करोगे ना तो आप लोगों को वो डिपेंडेंसी आ जाती है, तो वो क्वेश्चन सोल्व होते हुए भी आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की विचारधारा कभी बनानी नहीं है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगा ना खुद ही, आप लोग चिंता क्यों करते हो। 13 वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये एक इक्वेशन दे रखी है और एक दिष्ट ह्रासमान होगी, ये फलन एक दिष्ट ह्रासमान होगा, कब होगा इसमें से मुझे बताना है। तो यहाँ पर मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 और प्लस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं x माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो 2x माइनस 4, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x माइनस 1, तो फाइनली x माइनस 1 और 3x माइनस 5 आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो चरम बिंदु क्या आ जाएंगे, देखो चरम बिंदु ये आ जाएंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 से, यानी x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1, एक आ जाएगी हमारे 5/3, क्लियर। तो एक जगह तो मैंने 1 पुट कर दिया और एक जगह क्या पुट कर दिया, 5/3 पुट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर देखो संख्या रेखा 3 भागों में बट गई, तो तीनों के लिए हमें चिन्ह का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, एफ एक्स से नहीं करते हैं, एफ डैश एक्स से करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें गलती कर बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो एफ एक्स में रखने लग जाते हैं। तो 5/3 से कोई भी बड़ी वैल्यू, तो 5/3 क्या है, ये डिवाइड करोगे ना तो 1.6 के अप्रोक्स है, तो बड़ी वैल्यू 2 पुट कर दो। 2 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 2 - 1 पॉजिटिव और 6 - 5 भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो 1 है और ये 1.6 है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, तो 1.3 पुट कर देते हैं, 1.5 पुट कर दो, तो जो भी आपकी इच्छा हो। अगर मैं 1.3 पुट करता हूं तो 1.3 में से 1 को लेस कराओगे तो पॉजिटिव। अब 1.3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3.9 में से 5 को लेस कराओगे तो नेगेटिव, यानी इस एरिया में क्या आ जाएगा, हमारे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर। यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। देन यहां पर 1 से छोटी सबसे बढ़िया 0 है, 0 रखोगे तो 0 - 1 माइनस 0 - 5, ये भी माइनस, 2 माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक दिष्ट ह्रासमान कहाँ पर है, 1 से लेकर 5/3 में, क्लियर। तो ह्रासमान होगा यदि एफ डैश एक्स क्या हो हमारे लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू हो हमारे 1 से लेकर 5/3 हो, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 13 वाले का। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों के ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा। जब अनसोल्व्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को इतने अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आप लोग भी उसी शिद्दत से अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अगर आप लोग उम्मीद बनाए रखेंगे तो उतनी अच्छी मेहनत मैं करूँगा, क्लियर।
अगर मान लो मैथ्स को डूब कर पढ़ोगे ना, जितने ज्यादा उठापटक आप मैथ्स में करोगे उतना ही मैथ्स को सीखते जाओगे। सीधे सीधे रास्ते पर जाने वालों को बहुत कम मिलता है, आड़े टेढ़े रास्ते पर चलो, क्लियर, कुछ जगह भटक जाएंगे फिर रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसे पगडंडियां मिलने लग जाएगी ना तो बहुत फायदा हो जाएगा अपने, और उन पगडंडियों पर ही अपने को चलना है, शॉर्टकट तो वही होते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों की मेंटेलिटी ऐसे डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोगों में सुधार होगा, जरूर सुधार होगा। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ब्रिलियंट तो हैं ही आप लोग, बस खुद पर विश्वास जताएं। मैं यहाँ पर अब 13 से आगे बढ़ता हूँ।